नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान कहता है मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, वही एक दिन सबसे बड़ा धोखा क्यों दे देता है? क्या इसके पीछे हमारे दिमाग और साइकोलॉजी का कोई गहरा राज छिपा है? आज हम इसी सवाल का जवाब साइंस और साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे। साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपका नज़रिया बदल दे। नंबर 1, इंसान का दिमाग हमेशा फ़ायदा ढूंढता है। हमारा दिमाग ऐसे फैसले लेने की कोशिश करता है जिनसे ज़्यादा फ़ायदा मिले और कम नुकसान हो। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि धोखा देकर उसे पैसा, प्यार, नौकरी या कोई और फ़ायदा मिल सकता है और पकड़े जाने का खतरा कम है, तो उसके धोखा देने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कई बार लोग बुरे नहीं होते, बल्कि अपने फ़ायदे को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। नंबर 2, डर भी धोखे की बड़ी वजह है। कई लोग लालच से नहीं, बल्कि डर की वजह से झूठ बोलते हैं। उन्हें डर होता है रिश्ता टूट जाएगा, नौकरी चली जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, परिवार नाराज़ हो जाएगा, इसलिए वे सच छिपा लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी खुद को बचाने की प्रवृत्ति माना जाता है। नंबर 3, बार बार झूठ बोलने से अपराध बहुत कम हो जाता है। रिसर्च बताती है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार झूठ बोलता है तो उसे अपराध बहुत महसूस होता है, लेकिन अगर वही इंसान बार बार झूठ बोलता रहे तो धीरे धीरे उसका दिमाग उस भावना का आदी हो जाता है, यानी हर अगला झूठ पहले से आसान लगने लगता है। इसी वजह से छोटे छोटे झूठ कभी कभी बड़े धोखे में बदल जाते हैं। चौथा नंबर है, क्या धोखा देने वाले लोगों का दिमाग अलग होता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, जैसे सच याद रखना, उसे छिपाना, नया झूठ बनाना और पकड़े जाने से बचना। यही कारण है कि लगातार झूठ बोलना दिमाग को थकाने वाला काम होता है। नंबर 5 है, हर धोखा पहले दिमाग में शुरू होता है। कोई भी इंसान अचानक धोखेबाज नहीं बनता। पहले वो अपने दिमाग में खुद को समझाता है, सब लोग ऐसा करते हैं, एक बार करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। जब इंसान खुद को सही साबित करने लगता है तब धोखा देना उसके लिए आसान हो जाता है। नंबर 6 है, क्या अच्छे लोग भी धोखा दे सकते हैं? हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि सही परिस्थितियों में लगभग कोई भी इंसान गलत फैसला ले सकता है। तनाव, लालच, अकेलापन, गुस्सा या बहुत ज़्यादा दबाव, ये सभी किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ किसी के चेहरे या बातों से उसके चरित्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नंबर 7 है, धोखे का सबसे बड़ा नुकसान। धोखा सिर्फ पैसा या रिश्ता नहीं तोड़ता, यह भरोसा तोड़ता है, और टूटा हुआ भरोसा वापस बनाने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है धोखा एक पल में दिया जाता है, लेकिन उसका दर्द कई साल तक रहता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लोग सिर्फ बुरे होने की वजह से धोखा नहीं देते। इसके पीछे डर, लालच, मानसिक दबाव, आदत और हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली जैसे कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। याद रखिए, ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन लंबे समय में वही सबसे मजबूत रिश्ते और सबसे अच्छी पहचान बनाती है। अब इसे साइंस के नज़रिए से समझते हैं कि लोग धोखा क्यों देते हैं। नंबर 1, हमारा दिमाग हमेशा रिवार्ड ढूंढता है। सबसे पहले समझिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जब हमें कोई इनाम मिलने की उम्मीद होती है, जैसे पैसा, प्यार, शक्ति, सफलता, तो दिमाग का रिवार्ड सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इसमें डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। डोपामाइन हमें अच्छा महसूस कराता है और उसी काम को दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि धोखा देकर उसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा और पकड़े जाने का खतरा कम है, तो उसका दिमाग उस इनाम पर ज़्यादा ध्यान देता है। यानी कई बार इंसान पहले फ़ायदा देखता है, बाद में नैतिकता। दूसरा नंबर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और झूठ हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यही हिस्सा फैसला लेने, भविष्य के बारे में सोचने और सच झूठ को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसे एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, जैसे सच याद रखना, नया झूठ बनाना, चेहरे के हाव भाव नियंत्रित करना और सामने वाले को विश्वास दिलाना। इसलिए झूठ बोलना दिमाग के लिए सच बोलने से ज़्यादा मुश्किल होता है। नंबर 3 है, अमिगडाला और अपराध बोध। दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अमिगडाला भावनाओं और अपराध बोध से जुड़ा होता है। पहली बार झूठ बोलने पर अमिगडाला ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए हमें अंदर से बुरा महसूस होता है। लेकिन अगर कई बार धोखा देता है तो धीरे धीरे अमिगडाला की प्रतिक्रिया कम होने लगती है, यानी अपराध बोध कम महसूस होता है।
इसी वजह से आदतन झूठ बोलना आसान हो जाता है। नंबर 4 है इवोल्यूशन क्या कहती है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। हज़ारों साल पहले इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए संसाधनों की ज़रूरत थी, खाना, सुरक्षा और साथ ही कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी कभी चालाकी या धोखे से लोगों को अल्पकालिक फ़ायदा मिलता था, यानी धोखा देने की क्षमता भी इंसान व्यवहार का एक हिस्सा बन गई। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि धोखा देना सही है। आज के समाज में भरोसा और सहयोग भी लंबे समय तक सफलता दिलाते हैं। नंबर 5 स्ट्रेस भी बन सकता है कारण। जब इंसान बहुत ज़्यादा तनाव में होता है तब शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। ज़्यादा कॉर्टिसोल होने पर इंसान जल्दी फैसले लेने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी ले सकता है। इसलिए आर्थिक परेशानी, नौकरी का दबाव या रिश्तों का तनाव कुछ लोगों को झूठ या धोखे की ओर धकेल सकता है। नंबर 6 है सेल्फ जस्टिफिकेशन। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान खुद को बुरा नहीं मानना चाहता, इसलिए वह अपने दिमाग में बहाने बनाता है। सब लोग ऐसा करते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, या फिर मैं गलत नहीं हूँ। इसे सेल्फ जस्टिफिकेशन कहते हैं। यही सोच धीरे धीरे धोखे को आसान बना देती है। नंबर 7 है क्या धोखा देने वाले पकड़े जा सकते हैं। कोई एक ऐसा संकेत नहीं है जिससे 100% पता चल जाए कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन रिसर्च बताती है कि झूठ बोलते समय कुछ लोगों में आवाज़ बदल सकती है, जवाब देने में देर हो सकती है, आंखों का संपर्क बदल सकता है, शरीर में तनाव के संकेत दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये संकेत अकेले यह साबित नहीं करते कि कोई झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, लोग सिर्फ इसलिए धोखा नहीं देते क्योंकि वे बुरे हैं। इसके पीछे डोपामाइन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमेगडाला, कॉर्टिसोल, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और सेल्फ जस्टिफिकेशन जैसे कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं। लेकिन विज्ञान यह भी बताता है कि भरोसा, सहयोग और ईमानदारी लंबे समय में रिश्तों और समाज दोनों को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको भी ऐसी साइकोलॉजिकल और साइंस वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपके साथ कभी किसी ने धोखा किया है और आपको क्या लगता है कि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प वैज्ञानिक रहस्य के साथ।